नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है नकल पर नकेल नहीं, थप्पड़ का कोई हल नहीं। मसला बड़ा दिलचस्प है, ज़रूर देखिएगा इसे, इसलिए कि कई सवाल हम बड़े चलताऊ अंदाज में छोड़ देते हैं। कई बार निराशा में, कई बार प्रसन्नता में, कई बार न्यूट्रल में, कुछ नहीं होना यार इस देश का, कुछ भी नहीं होना, और ये सब करके हम निकल जाते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं, हर सवाल पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, उसके बाद फिर हम डिबेट की तरफ चलें। हवा में लिखा। छात्र को थप्पड़ रसीद करते ये हैं भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव। वीडियो करीब 3 महीने पुराना बताया जा रहा है। मामला नकल से जुड़ा हुआ है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव परीक्षाओं के दौरान नकल की शिकायतों के बीच पंडित दीनदयाल कॉलेज लाड़मपुरा पहुंचे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कलेक्टर कॉलेज में छात्र से पूछताछ कर रहे हैं। छात्र जब जवाब नहीं देता तो कलेक्टर गुस्से में उसे 2 थप्पड़ मार देते हैं। बाद में छात्र को परीक्षा से बाहर कर दिया गया था। छात्र रोहित राठौर पर आरोप है कि उसने बीएससी फिजिक्स का पेपर सेंटर से बाहर भिजवाया था ताकि हल कराकर वापस मंगा सके। जब उससे पूछताछ की गई तो वो पेपर के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया, जिसके बाद उसकी कॉपी जब्त कर ली गई और उसे ऑफिस बुलाया गया। वहीं छात्र कुछ और ही कहानी बता रहा है। जब कॉलेज से वापस आया तो मेरा क्वेश्चन पेपर टेबल पर नहीं था। मैंने सर से बोला, इतने में कलेक्टर साहब का आना हुआ अचानक, तो वो सर भी शांत हो गए। तो सर का शांत हुआ तो वो कलेक्टर साहब चेकिंग करने लगे। तो एक बच्चे के पास डबल क्वेश्चन पेपर निकल गए थे, तो उसको ले जाकर ऑफिस में बैठा दिया। और फिर मेरे पास, मैं सेकंड टेबल पे बैठा था तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं था। तो सर ने कॉलर पकड़ के मेरे को उठाया, 2-3 थप्पड़ मारे, फिर मेरे को नीचे ले गए और फिर नीचे जाके एक और मारा मेरे को। छात्र का आरोप है कि उसका पक्ष नहीं सुना गया। अब छात्र ने मेहगांव थाने में आपराधिक मामला दर्ज करने का आवेदन दिया है। फिलहाल विश्वविद्यालय और प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। वहीं सियासत ने मामले को तूल देना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है ये व्यवहार किसी भी ब्यूरोक्रेट से या किसी भी व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जा सकती, और खास तौर पर जब वो जिलाधीश हैं, कलेक्टर महोदय हैं, जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, यदि वो खुद ऐसा उदाहरण पूरे जिले में प्रेषित करते हैं तो वो दुखद है। देखो, कांग्रेस की हालत तो ऐसी है कि जैसे अंधे के हाथ बटेर लगी। अब वो वीडियो टेम्पर्ड है, सही है, गलत है। आज एआई के ज़माने में कुछ भी हो सकता है दादा। वो कितना सही है, कितना नहीं है, अगर गलत है तो गलत है, और अगर वो टेम्पर्ड है तो जिसने किया है वो गलत है। तो इसलिए जब तक रिजल्ट सामने नहीं आता तब तक इस प्रकार के संवेदनशील विषयों पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है। कलेक्टर का थप्पड़ कांड सियासी मुद्दा बन रहा है, पर ये राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक विषय है। एक जमाना था जब शिक्षकों का स्कूल में और घर में माता पिता का बच्चों को मारना सामान्य माना जाता था, लेकिन अब इसे अपराध की तरह देखा जाता है। छोटी छोटी बातों में मानवाधिकार आयोग और बाल आयोग आ जाते हैं। अगर 70-80 के दशक के लोग पिटाई के खिलाफ एफआईआर लिखाना शुरू करें तो हर टीचर, हर स्कूल के खिलाफ शिकायत हो जाएगी। हम ये कहकर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन क्या शिकायत की ये परंपरा वाजिब है? आजकल सोशल मीडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर वो कौन है जो ये वीडियो बना रहा था? साथ ही इसको किसने वायरल करके इसे कलेक्टर के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की है? कुल मिलाकर गुनाह किसका है और सजा किसको मिलनी चाहिए? समाज से ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। सवाल बड़े गहरे हैं। गहरे इसलिए भी हैं कि हिंसा की परिभाषा तो बड़ी व्यापक है। घर में अगर माता पिता व्यंग करें जवान पुत्र या पुत्री पर तो क्या हिंसा नहीं? कब तक रोटी तोड़ोगे यार? बगल वाले देखो सिन्हा साहब के यहाँ, कहाँ यूएस चला गया बच्चा। ऑफिस में बॉस कहता कुछ लोगों की विलंब से आने की आदत पता नहीं कब छूटेगी, वक्त आने पर जवाब देंगे। अब ये सुनकर एम्प्लॉई या पुत्र या पुत्री माता पिता की टिप्पणी सुनकर क्या ये हिंसा नहीं? बल्कि तमाचे की चीज, चोट तो आदमी भूल जाता है, लेकिन जो बोल से मार पड़ती है, व्यंग से मार पड़ती है, कटाक्ष से, रैगिंग को आप क्या कहेंगे?
आज भी कितनी भी हमने कोशिश कर ली लेकिन रैगिंग नहीं छूटी। अभी महाराष्ट्र में एक भाई साहब ठेकेदार के पीछे पड़ गए कैंटीन के, देख तमाचा। फिर इधर मनसे वाले जो हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाले, कहते हैं मराठी में बोलो, मराठी नहीं आती तो धाड़ 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 धाड़। ये जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कलेक्टर साहब ज़रूर मानसिक रूप से बहुत तनावग्रस्त होंगे, उनको देखना चाहिए, उनको थोड़ा मेडिटेशन, ध्यान इस तरफ जाना चाहिए कि कैसे हाथ उठ जाता भाई, कैसे उठ जाता। लेकिन ये भी सही है कि 80 के दशक में, 70 के दशक में बच्चे स्कूल जाते थे, साफ करने की भूमिका मास्टर जी ने उन्हीं को दे रखी थी। टाटपट्टी बिछाते थे, पानी लाते थे, घड़ा भरते थे पानी के लिए। और ये सब अगर आज हम लोग अपने मोबाइल से रील वील या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो तो बच्चों से कराया जा रहा है बंधुआ मजदूरी का काम। ब्रेकिंग न्यूज़। परिस्थितियां बहुत बदल भी गई। अब किसी को, वो भैया जो हैं पता नहीं वो क्या गलत कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि भयानक उनकी पिटाई हुई है और उनकी ज़िंदगी जो है नर्क हो गई है। कई बड़े सवाल हैं। हमारे सवाल भी देख लीजिए, क्या नकल पर नकेल के लिए थप्पड़ जैसी प्रतिक्रिया से छात्र सुधरेंगे? अगर नकल के आरोपी को कलेक्टर ने चांटे मार दिए तो हंगामा क्यों है बरपा? भाई अब ये हो कि कलेक्टर साहब के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला विधानसभा में ले आया जाए। इस मामले को तूल देना क्या कुछ सालों में बदलती समाज की सोच का नतीजा है? यहाँ लोग टुकड़े टुकड़े करके नीले ड्रम में डाल रहे हैं, हिल स्टेशन में ले जाके हत्यारे छोड़ दे रहे हैं। लेकिन ठीक है साहब, वो अलग है, ये अलग है। तमाम बातें हैं। हाँ, गुस्सा क्या आपको और हमको सबको नहीं आता, लेकिन हम पिटते ही रहे हैं, पीटने वाला गड़बड़ हो जाता है। चलिए मेहमानों की तरफ चलते हैं। भोपाल में मेरे साथ स्टूडियो में हैं दिनेश निगम त्यागी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुशील त्रिवेदी जी हैं, रायपुर से रिटायर्ड IAS रहे हैं, महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, गवर्नर हाउस में रहे हैं और निर्वाचन आयोग से भी उनका जुड़ाव रहा है, उनका स्वागत है। और रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं मुकेश तिवारी जी, जो मॉडल स्कूल जबलपुर से हैं। तिवारी जी, पहली टिप्पणी आप ही की लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जनरेशन ने भी मार खाई है स्कूल में, अच्छी खासी पिटाई हुई। एक सिद्दीकी साहब होते थे, हमको अंग्रेज़ी पढ़ाते थे और उनके घूसे इतने ज़बरदस्त होते थे कि ऐसा लगता था कि प्राण ही निकल जाएगा। मॉडल स्कूल TT नगर में हम पढ़ते थे, अच्छा बहुत बढ़िया स्कूल था, अर्ली 90s की बात है ये। और ऐसी पिटाई होती थी कि याद करते थे हम, और वो थोड़ा जेंडर फ्री थे, लड़कियों को भी मार देते थे, लेकिन कहीं कोई शिकायत सुनवाई नहीं होती थी। उससे मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना पर? एक छोटी टिप्पणी आपकी जी। देखिए ऐसा है, सबसे पहले सभी पैनल के लोगों को नमस्कार। और जहाँ तक ये बात है कि मारपीट की, तो अभी एक बड़ा अच्छा कहावत थी कि पिटेंगे तो धमाधम और विद्या आएगी छमाछम। ये पहले चलता था, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई। देश काल जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया, लोगों के सोच में परिवर्तन आ गया। शासन की तरफ से भी ये बात आ गई है कि अब पिटाई बंद कर दी जाए, और बंद हो चुकी है। अब यदा कदा कहीं कोई घटना होती है तो उसको बड़ा तूल दे दिया जाता है। वास्तव में मेरा मानना है कि शिक्षक कभी भी किसी बच्चे का अहित नहीं करता, लेकिन एक अधिकारी यदि ऐसा करता है तो थोड़ा सा सोचने पर आता है कि वास्तव में हुआ क्या था। इसकी जांच पड़ताल हो, बहुत तरीके से इसको पता किया जाए कि वो विद्यार्थी गलत था या कलेक्टर साहब ने जो काम किया है वो गलत था। मेरा मानना तो ये है कि मारने से ही यदि विद्या आती होती तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मारना ही एक उपाय है। बहुत सा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सब लोगों को एक ही उपाय नहीं किया जाता। कुछ समझा करके, कुछ डांट कर, कुछ डपर कर, किसी तरीके से लोगों को यदि समझाया जाए तो ऐसा नहीं है, आज भी लोग समझ जाते हैं और उस बात का पालन करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ये भी सही है कि सवाल ये भी है कि जो महत्वपूर्ण बात आपने कही कि एक अधिकारी का हाथ उठता है तो फिर बात विभिन्न अलग अलग दिशा में चली जाती है। त्रिवेदी जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप तिवारी जी की इस बात से कि शिक्षक एक बार मार दे तो जस्टिफाइड तो बिल्कुल नहीं है। 90 के दशक के बाद जब मानव अधिकार आयोग हैं,
तमाम तरह के आयोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पत्रकारिता अत्यधिक संवेदनशील है ऐसी खबरों को लेकर, तब की बात अलग है। लेकिन अधिकारी हाथ उठा दे ये तो समझ में नहीं आता। क्या क्या कहेंगे आप? जी शरद जी देखिए, आपने जो बुनियादी मुद्दे उठाए थे वो और ये जो बातचीत हो रही है अलग अलग हो गया है। आपने 3 मुद्दे उठाए हैं। पहला मुद्दा तो ये क्या कि शिक्षा में नकल को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएं। दूसरा है कि क्या बच्चों को सीधे रास्ते पे लाने के लिए कुछ दंड का उपाय किया जाए, दूसरा है। और तीसरा, कलेक्टर ने उसको पिटाई की, इस तरह क्या। सबसे पहली बात तो ये कि नकल वाली बात और दूसरा हिंसा वाली बात, इनको अलग अलग रखिए सबसे। और तीसरा, कलेक्टर वाली बात तो बिल्कुल ही अलग है, वो हम एक अलग लेवल पे। अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं कहूँगा कि नकल के कारण ये होता है क्योंकि आजकल शिक्षक भी ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं और विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे हैं, और इसीलिए नकल की स्थिति और अनुशासनहीनता लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप देखते हैं कि किस तरीके से शिक्षकों के विरुद्ध और हमारी नई पीढ़ी के विद्यार्थियों के विरुद्ध एक और एंगल है, चीजें सामने आ रही हैं। एक और एंगल है, और वो एंगल है कि बहुत ही पॉश और बहुत अधिक फीस लेकर प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का इमरजेंस, जहां एक बहुत ही मूर्ख किस्म का विद्यार्थी भी चला जाए तो भले ही अगर वो आंख का अंधा और गांठ का पूरा है तो उसको आराम से चूना लगाने की परंपरा है, लेकिन डांट फटकार बिल्कुल नहीं होगी। जी हाँ, ये तो वो एक कमर्शलाइजेशन, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ है पूरी तौर पर, बल्कि ये कहना चाहिए कि वाणिज्य शिक्षा एक कोई अब सेवा का भाव नहीं रह गया, बल्कि व्यवसाय और वाणिज्य का एक रूप उसने ले लिया है। और इसीलिए हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल के अलावा ये जो बड़े बड़े तामझाम वाले, बड़े सजावट वाले, बड़े शिक्षा के केंद्र हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और लग रहा है कि वहाँ पर चीज़ें अलग है। एसी रूम होगा, एसी गाड़ी में जाएंगे, एसी रूम में बैठेंगे, एसी में ही खेल लेंगे, और इस कारण पूरी हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक अलग जो वाणिज्यीकरण, कमर्शलाइजेशन हो गया है, ये अलग बात है। इससे शिक्षा का स्तर कोई ऊपर उठा हो नहीं। लेकिन मैं मानता हूँ कि नकल की स्थिति इसलिए आती है कि हमारे विद्यार्थी ठीक से पढ़ाई कर नहीं पाते हैं और उनका अपना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है। अगर हमारे शिक्षक, देखिए आपने बहुत बढ़िया बात की 70 के दशक में, मैंने तो 50 के दशक में स्कूल पढ़ा था, और तब वहाँ पे होता था कि शिक्षक के प्रति समर्पण पूरा समाज का होता था और इसीलिए पूरे विद्यार्थी होता है। अब चूँकि शिक्षक ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं शिक्षा की ओर, इसीलिए हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में शरद जी, नई एजुकेशन पॉलिसी है वो पूरा शिक्षक केंद्रीय बना दिया गया है कि शिक्षकों को पहले अपना हिस्सा उठाना है, जिससे कि शिक्षक अपने शिक्षा का दान विद्यार्थी कर सके। तो ये पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर शिक्षकों को किया जाएगा, विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी ठीक से करेंगे तो नहीं आएगा। और हिंसा की बात को तो ये मानना चाहिए कि हमारा पूरा समाज बदल गया। घर में बच्चे माँ बाप की बात, आपने कहा ना, घर में बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, स्कूल में शिक्षक की कहाँ सुनेंगे और किसी तीसरे व्यक्ति की बात कहाँ सुनेंगे। इसलिए ये पूरे समाज में एक जो सामाजिक परिवर्तन और उससे भी बड़ा साइकोलॉजिकल परिवर्तन आ गया बिल्कुल। और पूरा पहले तो मोहल्ले के बड़े बूढ़े लोग भी डांट लगा देते थे, अब घर का आदमी डांट नहीं डाल सकता, शिक्षक। जी मैं लौटता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अनसुलझे सवाल भी हैं। कई बार ये होता है कि विक्टिम कार्ड, वो जो IAS वाला जो मामला है उस पर भी मैं बात करूंगा। हाँ, मैं आऊंगा आपकी तरफ, मैं आऊंगा। मैं ये भी कह रहा हूँ तिवारी सुशील जी की विक्टिम कार्ड भी एक होता है। जैसे एक कार में और एक स्कूटर में टक्कर हो जाए तो गलती हमेशा कार वाले की होती है। जी। वो स्कूटर वाला पिए भी हुए था तब भी कार वाले को ध्यान में रखना चाहिए। अब सवाल ये है कि इन विद्यार्थियों ने क्या किया ऐसा, किस तरह से जवाब दिया, ये सब हमारे सामने नहीं, क्योंकि जो CCTV फुटेज है वो उतना ही दिखा रहा है जितना हाथ उठाते हुए वो दिखा सकता है। बाकी सारी बातें इसलिए झूठ हो जाएंगी क्योंकि टक्कर कार की है और दोपहिया वाहन की है। जी त्यागी साहब। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कलेक्टर साहब इन्वॉल्व हैं, इसलिए मुद्दा ये अलग टाइप का बन गया। जी टीचर मारते हैं आजकल तब भी मुद्दा बनता है। नकल समस्या आज की नहीं है, पुरानी है, लेकिन
नकल करने वाला लड़का आप चाहे जब देखिएगा कभी टॉप नहीं करता, कभी फर्स्ट नहीं आता। नकल करने वाला पासिंग मार्क ला सकता है, पासिंग मार्क। हमेशा ऐसा होता है, चाहे प्रतियोगिता परीक्षाएं हो चाहे स्कूल की परीक्षाएं हो। नकल समस्या रही है, आपको याद हो जब 91 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने एक फिजिक्स के लेक्चरर को शिक्षा मंत्री बनाया था, गोरखपुर के थे वो। तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई नकल पे कैसे पाबंदी लगे। तो एक उस समय अध्यादेश लाया गया था जी। अध्यादेश पास हुआ था, उसमें प्रावधान था कि नकल करता जो लड़का पाया जाए उसको हथकड़ी डाल के जेल भेजेंगे। तो स्थिति ये हो गई थी कि कुछ बच्चे जेल भेजे गए और उस साल 92 में जो रिजल्ट आया तो 17% बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था, 12वीं में कुल 14% बच्चे पास हुए थे और 10वीं में कुल 30% बच्चे पास हुए थे। तो इसको उस समय सपा ने मुद्दा बनाया था और बाद में तो ऐसा हुआ कि वो राजनाथ भी जो मंत्री थे वो चुनाव गोरखपुर से हार गए थे और जो राजनीतिक, लेकिन नकल पे अंकुश लगाया था। लेकिन जबकि उत्तर प्रदेश जैसा भर रहा वहाँ तो जेल जाएंगे, हथकड़ी लाएंगे, बिना नकल के पास नहीं हो, तो ऐसा। तो मेरा कहने का मतलब है नकल की समस्या कहाँ है। नकल के मध्य प्रदेश को संदर्भ में आप लो तो भिंड मुरैना तरफ नकल के संस्थागत तौर पे नकल हो, बिंद क्षेत्र में नकल किस्से, बुंदेलखंड अंचल में नकल के किस्से, तो नकल के किस्से बहुत आते हैं। तब भी वो स्कूल चिन्हित होते हैं। आप समझ लीजिए आज की तारीख में भी निजी स्कूल हैं और गवर्नमेंट के स्कूल हैं, और गवर्नमेंट स्कूल इसके बाद भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पढ़ाई होती है और जब मेरिट आती है, जब कंपटीशन में आती है तो कई बच्चे गांव से, छोटे कस्बों से निकल के मेरिट में आते हैं। तो इसका मतलब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है। लेकिन बहुत सारे स्कूल आपकी राजधानी में ही हैं, हमारी जानकारी में है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि वो परीक्षा देने जाते हैं और ऐसा स्कूल के संचालक हैं और मालिक हैं कि उनको अलग कमरे में बैठा देते हैं, परीक्षा दिला देते हैं, पास हो जाते हैं। टॉप नहीं करते लेकिन पास हो जाते हैं। तो ये समस्या बड़ी है, इसको बड़ी गंभीरता से भी लेना चाहिए। इससे पूरी पढ़ाई प्रभावित होती है, बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है। जहाँ तक इस मुद्दे का सवाल है तो ये लगभग 3 महीने पुराना मुद्दा बताया जा रहा है। 2-3 महीना, 2.5-3 महीने पहले जब कलेक्टर साहब गए थे और वहाँ उन्होंने देखा कि बच्चे के पास उत्तर पुस्तिका तो है लेकिन उसका पेपर नहीं है, और पूछा तो ये बताया गया कि पेपर उसका जो है बाहर भेज दिया गया है, वो कॉपी लिख के आ जाएगी, वो सबमिट हो जाएगी। और ऐसा बहुत जगह होता है। क्योंकि कलेक्टर साहब पहुंच गए तो उसकी कानूनी अपनी प्रक्रिया होती, कार्रवाई होती है। मुझे लगता है नकल बनाना चाहिए, नकल का प्रकरण बनाना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए, परीक्षा से वंचित कर देना चाहिए। ये किया भी उन्होंने। तो अगर उसको बच्चे को बाहर कर दिया, परीक्षा नहीं देने दी, तो कम से कम फिर मारपीट नहीं करना चाहिए थी। बिल्कुल सही बात है। कलेक्टर जैसे पद के आदमी, कलेक्टर साहब शिक्षक नहीं हैं और निश्चित तौर पर वो क्यों इतने आवेश आवेग में आ गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कई बार आज के दौर में जिस तरह की घटनाएं हम समाज में देख रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण एक अनिवार्य चीज़ है। इसको किसी टैबू की तरह नहीं लेना चाहिए। हम अक्सर दफ्तरों में, घरों में लोगों को एक बहुत अराजक व्यवहार करते हुए देख रहे हैं और इसका कारण है कि कुछ समस्याएं हम सब की पीठ पर लदी हुई हैं और हम उनका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो जो भी कमज़ोर कई बार टकरा जाता है, वो इस तरह के व्यक्ति जो तनाव में हैं, कमज़ोरों से जो उनकी टक्कर होती है। अब ये कलेक्टर साहब, माफ़ कीजिएगा, प्रमुख सचिव पर तो हाथ नहीं उठा सकते, अपनी ही कैडर के किसी व्यक्ति पर हाथ नहीं उठा सकते। तो ये बात है कि आप कमज़ोर को कहीं ना कहीं निशाना बनाते हैं। तिवारी साहब, कुछ समाधान के बिंदु आपके। जी जी। मेरा मानना तो ये था कि यदि ऐसा हुआ है तो शासन प्रशासन पूरा उनके हाथ में था। कलेक्टर पूरे ज़िले का अधिकारी होता है, सारी फौज उनके पास थी। ये स्टेप ना उठा के वो दूसरे स्टेप से उसको समाधान कर सकते थे। दूसरी बात यह कि जहाँ तक इस वीडियो के माध्यम से या जो चालू किया है, उसमें मुझे लगता है कि कहीं छेड़छाड़ ना की गई हो। जब तक इसकी पूरी गहनता से जांच नहीं होगी तब तक कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की जा सकती। पर एक प्रशासनिक अधिकारी की इमेज का सवाल उठता है यहाँ पर कि वो यदि ऐसा कर रहे हैं तो आम आदमी क्या है, फिर तो वो किसी को भी कोई भी कर सकता है। तनाव की जहाँ तक बात है तो सबसे अच्छा उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को तो मेडिटेशन करना चाहिए। 2 मिनट 5 मिनट का मेडिटेशन करें तो अपने आप ये तनाव समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। और तनाव समाप्त नहीं होता है तो उसके भी तरीके हैं, उपचार के बहुत सारे तरीके हैं। अंकुश हो जाता है। हाँ, आप बात करिए, आपकी जीवन संगिनी है, आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, बात करिए। लेकिन चीखने चिल्लाने से और कई बार हिंसा पर उतारू होने से। त्रिवेदी साहब, आप IAS को लेकर कोई बात कह रहे थे। जी
मैं एक बात ये कहना चाहूँ कि ये ऐसे एक घटना इधर अभी छत्तीसगढ़ में हुई कि एक जिले के कलेक्टर साहब गए और कार्यालय में वो पहुँच गए 10:30 बजे, और जो लोग देर से आए उनको सबको उन्होंने कान पकड़ने की बात कह दी। उस पर बड़ा तूफान बना कि कर्मचारियों ने आपत्ति की कि कलेक्टर कैसे कान पकड़वा सकता है, और बाद में अंततः कलेक्टर को माफ़ी मांगनी पड़ी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो IAS अधिकारी हैं, इनको लेकर एक जो इनकी छवि, पहले कलेक्टर पूरे ज़िले के लिए एक आदर्श होता था, प्रशासन का आदर्श होता था, और उसका कहा अंतिम जो पत्थर की लकीर माना जाता था, और उसको देखकर बात करते थे क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा होता था। अब हमारे इन अधिकारियों का जो व्यवहार है वो जगह जगह से इससे रिपोर्ट आ रही। लगातार आप देख रहे हैं कि उनके आचरण को लेकर बड़ी शिकायतें आ रही हैं, और एक बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए भारत शासन पूरी तौर पर जितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उन सेवाओं में प्रशिक्षण के पूरे स्तर को नए ढंग से बदलने जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि हमारे जो नए अधिकारी आ रहे हैं उनमें सत्ता और शक्ति और उसके अलावा अन्य चीज़ों के प्रति जो आकर्षण आ रहा है, इससे उनके काम करने के तरीके पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। और ये जो घटनाएं हैं ये इंगित करती हैं कि किसी भी अधिकारी को कभी बिल्कुल हिंसा का सहारा लेना नहीं चाहिए, उसका बोलना ही पर्याप्त होना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक IAS अधिकारी हरियाणा काडर के भी रहे, जहाँ तक मुझे याद है, खेमका साहब, उनके पूरे जीवन काल में 30 से ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए, 60 बार ट्रांसफ़र। जी हाँ, लेकिन उन्होंने कभी हाथ उठाया हो ऐसा कोई प्रसंग ध्यान नहीं आता तनाव में कि मेरी पत्नी और मेरा परिवार तो सामान ही बांध के रखता है, मैं तो बहुत तनाव में हूँ, मैं तो हाथ उठा। आज ये हो गया द्विवेदी जी कि अधिकारी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके आचरण को इसी लेकर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। आप देखिए ना जिस तरीके से उनके आचरण को लेकर भोपाल बिल्कुल बिल्कुल इसकी आवश्यकता नहीं है त्रिवेदी साहब, इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं। कंक्लूड करूंगा खाली मेडिटेशन से बात नहीं बनेगी, मेडिटेशन से नहीं बनेगी सर, मेडिटेशन से नहीं बनेगी। समाज का रूप स्वरूप बदल गया है, रूपांतरण करना पड़ेगा। जी त्यागी साहब जी पूरा बदलना पड़ेगा, नहीं बनेगा। कंक्लूडिंग रिमार्क ये जो है, जैसे कलेक्टरों को लेके अभी त्रिवेदी जी भी चर्चा कर रहे थे, IAS को लेके, उनके व्यवहार को लेके, ये तो वो वर्ग है जो अच्छा पढ़ने लिखने वाला वर्ग है, मेरिट में आने वाला वर्ग है, और IAS कोई वैसे भी नहीं बन सकता। और कम से कम पढ़े लिखे जो लोग हैं, इतने काबिल लोग हैं जो मेरिट में आते रहे हैं, जो इतनी बड़ी परीक्षा पास करके आए हैं, उनको तो वैसे कानून और नियम से चलना चाहिए। वो हाथ उठाने लगें, गुंडागर्दी जैसी हरकत करने लगें, ऐसे जो है आने तो बड़ा अचरज होता है। तो ये कहाँ से आ रहा है, कैसे सीख रहे हैं? ध्यान जो तिवारी जी ने बताया, ये ध्यान और इसमें ये सब कुछ फ़ायदे होते हैं अगर कर जाए, लेकिन ये प्रवृत्ति कैसे आ रही है, किसका आकर्षण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, ये मुझे लगता नहीं होना चाहिए। जो भी IAS लॉबी है, जो इनके एसोसिएशन है, उनको भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तिवारी जी कह रहे थे और लोकेन जी भी कह रहे थे कि इसकी जांच करना पड़ेगी, लेकिन जांच का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है बातचीत में कि ऐसा कुछ हुआ था। वो गलत नहीं है। जी बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने सारे आरोपों में आरोपी पकड़े जाते हैं जो बाद में कन्विक्ट होते हैं, अपराधी में बदल जाते हैं आरोपी से और जेल जाते हैं, और वहाँ हम कहते हैं इनका दिल बदलने के लिए, हृदय परिवर्तन के लिए, इनको सुधारने के लिए आध्यात्मिक बातें, योग, मेडिटेशन और कुछ काम सिखाना पड़ेगा। यानी हमारी कानून की दंड व्यवस्था भी ये मानती है कि हिंसा और जघन्य अपराध करने के बाद भी सुधारने की प्रक्रिया यही है। तो फिर ऐसे में हिंसा का स्थान कहाँ रहता है? एक बार एक बहुत विज्ञ आध्यात्मिक क्षेत्र की विभूति से हमने पूछा बंसल न्यूज़ ने कि इतने सारे संत महात्मा आजकल तो चैनल्स ही हो गए हैं, नाना प्रकार के चैनल्स हैं आध्यात्मिक, और उसमें 24 घंटे साधु महात्मा प्रवचन देते हुए दिखते हैं, फिर भी समाज क्यों नहीं बदल रहा है? उन्होंने कहा ये शब्द हैं, शब्द से जीवन नहीं बदलता, आचरण से बदलता है। जो आचरण हम देख रहे हैं समाज के हर व्यक्ति का, उसकी वजह से हम उससे प्रेरित नहीं हो रहे हैं। आज अगर इन हाथ उठाने के बजाय इनका इतना बड़ा कद होता है इन अधिकारी महोदय का, जिस तरह से हमने बड़े बड़े MN बुच साहब का नाम सुना है, या मध्य प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी का नाम हमने सुना है, और तमाम IAS अधिकारी हैं,
तो अगर उस तरह के होते तो क्यों जीवन नहीं बदलता। इन्हीं के भिंड मुरैना से निकले जिन पर 12वीं फेल फिल्म बनी है। मनोज शर्मा महाराष्ट्र कैडर के IPS अधिकारी हैं। बदलने के लिए आचरण जरूरी है। व्यवस्था कितनी भी कर लेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, और आगे देखिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम क्राइम मेट्रो। नमस्कार।